We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस यूक्रेन की जंग रुकने की जगह अब और ज्यादा भीषण हो रही है। अमेरिका और नाटो की धमकी के बाद रूस की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ रहा, भले ही अंजाम भुगतने की चेतावनियां भारत को भी दी जा रही हों। भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है। जब जब भारत को रूस की जरूरत पड़ी, हमेशा वो भारत के साथ ही रहा। भारत ने भी इस एहसान के बदले में बहुत कुछ दिया है। भले ही भारत युद्ध से दूरी बनाए हो और शांति की बात कर रहा हो, लेकिन इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया है जिससे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकनी तय है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की एक कंपनी ने रूस को विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल भेज दिया है। रिपोर्ट में बॉर्डर पर लगने वाले टैक्स के आंकड़ों के मुताबिक यह दावा किया गया है कि भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए 1.4 मिलियन डॉलर की कीमत का एक विस्फोटक कंपाउंड रूस को भेजा था। इस कंपाउंड को HMX या फिर ऑक्टोजेन के नाम से भी जाना जाता है और इसे हासिल करने वाली कंपनी रूसी कंपनियों में से एक प्रोमसिनटेंस है। प्रोमसिनटेंस रूसी सेना के लिए विस्फोटकों का बनाने का काम करती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने यह दावा किया है कि प्रोमसिनटेंस का संबंध रूसी सेना से ही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि यूक्रेन ने अप्रैल में इस कंपनी की फैक्ट्री पर ड्रोन हमले भी किए थे। पेंटागन के डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर और संबंधित रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार HMX का व्यापक रूप से मिसाइल और टॉर्पीडो वॉरहेड, रॉकेट मोटर्स, विस्फोटक, प्रोजेक्टाइल और एडवांस मिलिट्री सिस्टम के लिए प्लास्टिक में बंधे विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने HMX को रूस के युद्ध प्रयासों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है और साथ ही वित्तीय संस्थानों को रूस को इसकी बिक्री में मदद करने के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी भी दी है। यहां तक कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका वित्त विभाग के पास रूस को HMX और इसी तरह के पदार्थ बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। वहीं आपको यह भी बता दें कि HMX को उच्च विस्फोटक माना जाता है और इसे ज्यादा से ज्यादा विनाश के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब इस मदद के बाद भारत के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती से साफ पता चलता है कि वक्त कैसा भी हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं जिस तरह की चुनौतियां या फिर चेतावनियां भारत के सामने नाटो और अमेरिका मिलकर खड़ी करना चाहते हैं, उससे अब किस तरीके से भारत निपटता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ रूस को जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं कि उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा अगर वो जल्द ही सीज फायर के लिए नहीं मानता है, उससे रूस किस तरीके से निपटता है, इस पर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। वहीं देखना ये होगा कि कब तक ये युद्ध जो है वो रुकता है, क्योंकि फिलहाल जो रूस की गतिविधियां हैं या फिर रूस जिस तरीके से अपने हमले यूक्रेन पर बढ़ाए हुए है, उससे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि ये जंग जल्द ही रुकने वाली है, बल्कि इस जंग का जो रुख है वो अब सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप जो धमकियां लगातार रूस को दे रहे हैं, उससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि रूस के जो युद्ध के जानकार हैं या फिर लगातार इस युद्ध को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब रूस को एक कदम आगे बढ़ते हुए यूरोप पर भी खुद से ही हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़ा खतरा रूस के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और न सिर्फ बातों से रूस पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि सैन्य और साजो सामान से रूस पर यूक्रेन के द्वारा हमले जो हैं वो होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस युद्ध का जो रुख है क्या सच में सर्वनाश ही होगा या फिर शांति जो ट्रंप चाहते हैं, चाहे वो दबदबे के दम पर हो या फिर शांति से बातचीत के जरिए, या वो शांति आ पाती है या नहीं आ पाती। भारत का क्या वो इसमें कोई रोल रहने वाला है आने वाले समय में, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।